अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शाम बयान करूंगी। इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत अबू तालिब ने तिजारत के लिए शाम जाने का इरादा किया। जब उन्होंने सफ़र की तैयारी मुकम्मल कर ली तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ चलने के लिए इसरार किया। हज़रत अबू तालिब ने भी जुदा होना पसंद न किया। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं इन्हें जरूर अपने साथ ले जाऊंगा। ना तो ये मुझसे जुदा होंगे और ना मैं इनकी जुदाई को पसंद करूंगा। हजरत अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। कुरैश का काफिला सरजमीन शाम में बसरा के मकाम पर पहुंचा। वहां बहीरा नामी राहिब रहता था। गिरजा की 4 दीवारी ही उसका मस्कन था। वो ईसाइयत का आलिम था। जब से उसने रहबानियत इख्तियार की थी वो उसी गिरजा घर में मुकीम था। इस राहिब के पास एक मुकद्दस किताब थी जिसमें ईसाइयों का तमाम इल्म था। वो किताब नस्ल दर नस्ल उसकी विरासत में चली आ रही थी। कुरैश के काफिले अक्सर वहां से गुजरते रहते थे, लेकिन बहीरा ना तो उनसे कोई कलाम करता और ना ही उनसे कोई तारुज़ करता। लेकिन जब इस साल इनका काफिला बहीरा के करीब खैमा जन हुआ तो उसने उनके लिए बहुत सा खाना तैयार किया। गुमान किया जाता है कि उसका ये एहतमाम इस खास चीज की वजह से था जो उसने अपने गिरजा में देखी थी। जब कुरैश का काफिला आ रहा था तो उसने देखा कि बादलों का एक टुकड़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया फिगन था। जब काफिला करीब पहुंचकर एक दरख्त के नीचे कयाम पजीर हुआ तो उसने देखा कि बादल के टुकड़े ने पूरे दरख्त को घेर लिया था और दरख्त की शाखें झुककर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर रही थी। जब बहीरा ने ये हैरत अंगेज वाकया देखा तो वो अपने गिरजा से नीचे उतर आया और काफिले के लिए खाना तैयार करने का हुक्म दिया और फिर काफिले की तरफ पैगाम भेजा, ए काफिला कुरैश, मैंने तुम्हारे लिए खाना तैयार किया है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी इस दावत में तुम्हारे छोटे बड़े आजाद और गुलाम तमाम शरीक हों। काफिले में से एक शख्स ने बहीरा से कहा, ए बहीरा, कसम बा खुदा, आज तुम्हारी अजीब शानें आया हैं। इससे बेशतर तुम हमारे साथ ऐसा सुलूक नहीं करते थे। हालांकि हम कई बार यहाँ से गुजरे हैं। आज ये हुस्ने सुलूक किस लिए है? बहीरा ने कहा, ए जवान, तूने सच कहा है, ये हकीकत है, लेकिन तुम मेहमान हो। मैं पसंद करता हूँ कि मैं तुम्हारी इज्जत और तौकीर करूँ, तुम्हारे लिए खाने का एहतमाम करूँ और तुम तमाम वो खाना तनाउल करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तमाम काफिला खाना खाने चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिगर सिनी यानी छोटे होने की वजह से दरख्त के नीचे ही कयाम फरमा रहे। जब बहीरा ने अहले काफिला को देखा तो उसे गोहरे मकसूद नजर न आया। उसकी निगाहें जिसकी मुतलाशी थी यानी जिसको तलाश कर रही थी वो दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा, ए कुरैश के गिरोह, कोई शख्स मेरा खाना खाने से रह ना जाए। कुरैश ने कहा, ए बहीरा, हम सब तुम्हारे खाने में शिरकत के लिए आ गए हैं। सिर्फ एक बच्चा दरख्त के नीचे रह गया है। वो सबसे कम उम्र है, इसलिए वो हमारे साजो सामान के पास है। बहीरा ने कहा, ये रवैया अच्छा नहीं है, उसे भी बुलाओ, वो भी तुम्हारे साथ खाने में शिरकत करे। एक कुरैशी शख्स ने कहा, लातो इज्जा की कसम, ये कितनी बुरी बात है कि अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब का नूरे नजर हमारे साथ खाना खाने से रह जाए। वो शख्स उठा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और काफिले के साथ बिठा दिया। जब बहीरा ने सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन सरापा देखा तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ आज़ा का दीदार करने लगा। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत के तमाम औसाफ पा लिए। जब कुरैश खाना खाकर उठने लगे तो बहीरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए मुबारक बच्चे, मैं तुझसे लातो उज्जा की कसम उठाकर कहता हूँ कि मैं जो तुमसे सवाल करूं मुझे उसका सही जवाब देना। बहीरा ने लातो उज्जा की कसम इसीलिए उठाई थी क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम इन माबूदाने बातिला की कसम उठाया करती थी। जब बहीरा ने ये कहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, लातो उज्जा की कसम उठाकर मुझसे कोई सवाल ना करना। जितनी मुझे इनसे नफरत है इतनी और किसी चीज से नहीं। फिर बहीरा ने कहा, तो फिर मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर अर्ज करता हूँ कि जो कुछ मैं आपसे पूछूं आप मुझे उसका सही जवाब मरहमत फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं हर सवाल का सही सही जवाब दूंगा। बहीरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद और दीगर मामूलात के मुतालिक मुख्तलिफ सवालात किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जवाबात इरशाद फरमाने लगे। जब राहिब ने नबूवत की तमाम सिफात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पा ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते अनवर को देखा।
उसने मोहर नबुवत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों के माबैन इसी जगह देखा जिस जगह के मुतालिक उसने अपनी किताबों में पढ़ा था। इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बहेरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ सवालात कर चुका तो उसने हजरत अबू तालिब से पूछा, इस बच्चे का आपके साथ क्या रिश्ता है? हजरत अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। बहेरा ने कहा, ये आपका बेटा नहीं हो सकता, इस बच्चे के बाप को जिंदा नहीं होना चाहिए। हजरत अबू तालिब ने कहा, ये मेरा भतीजा है। तो राहिब ने पूछा, इसका बाप कहाँ है? हजरत अबू तालिब ने कहा, जब ये शिकमे मादर में थे तो उनका इंतकाल हो गया। ये सुनकर राहिब ने कहा, आपने सच कहा है, अपने भतीजे को लेकर अपने वतन लौट जाएं और हमा वक्त यहूदियों से होशियार रहें। अल्लाह की कसम, अगर उन्होंने इन्हें देख लिया और उनको इन अलामात का इल्म हो गया जिनसे मैं आगाह हुआ हूँ तो वो उन्हें जरूर नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आएंगे। आपके इस भतीजे की बड़ी शान होगी, इन्हें लेकर जल्दी वतन लौट जाएं। जब हजरत अबू तालिब शाम में तिजारत से फारिग हुए तो जल्दी जल्दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुअज्जमा वापस ले आए।